प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो एक बार सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों, आज ये हमारी सेकंड क्लास है, मतलब प्रैक्टिस क्लास पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। एक बार सभी लोग जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। चलिए भाई, सभी लोग फटाफट जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। साक्षी, राधे राधे भैया, राधे राधे। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। एवरीबॉडी हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। तो आज ये हमारी मतलब प्रैक्टिस क्लास है। इससे पहले जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अभी हमारे एक एक दो दो रूल जो डिग्रियां हमने पढ़ी हैं उसमें रह रहे हैं। जैसे कि कॉम्पैरेटिव का एक रूल रह रहा है, इसके बाद सुपरलेटिव का एक रूल रह रहा है, इसके बाद एक और रूल हमें पढ़ना है यहाँ एडजेक्टिव से। तो ये पढ़ने के बाद फिर हम अपना प्रैक्टिस पार्ट जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है भैया। तो सभी लोग फटाफट जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो रेनू, राधे राधे सर जी। बाकी लोग भी, सोनू गुड आफ्टरनून सर। सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करेंगे, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। हाँ भाई, साक्षी। चलिए तो शुरू करते हैं, अभी बाकी वही कमेंट हैं तो आगे हम शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने सुपरलेटिव को डिस्कस किया था, राइट। इससे आगे की बातें आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी पहले मैं आप लोगों को एक एक्सेप्शनल रूल पढ़ा देता हूँ जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो पहले मैं आप लोगों को, मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इसमें सिंपली हम लोगों को ये समझना है, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। हमारे कुछ शब्द होते हैं। देखो ये रूल कब पढ़ाया जाता है, अभी हमने पॉजिटिव डिग्री को पढ़ा, कॉम्पेरेटिव डिग्री को पढ़ा, सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ा। उसके बाद हमें ये समझाया जाता है कि भैया ये कुछ शब्द हैं जिनके साथ कभी भी ना तो कॉम्पेरेटिव और ना ही कभी भी सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होती है। ये रूल हम वहां पढ़ते हैं प्यारे साथियों, ठीक है भाई। तो दुष्यंत, दिव्या, हाँ भाई, सभी लोग हरिओम, राधे राधे सर जी, रमाकांत। सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथी फटाफट कमेंट करेंगे। तो चलिए, तो अब हम ये वाला रूल पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमें काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रूल क्या कहता है सर, हमारे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सीनियर, नेक्स्ट जूनियर, नेक्स्ट सर मैंने यहाँ पर लिखा एक्सटीरियर, नेक्स्ट सर मैंने यहाँ पर लिखा सीनियर हो गया, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर हो गया है। नेक्स्ट सर प्रीफर हो गया है, और नेक्स्ट प्रीफर एबल हो गया है। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, प्रेफर और प्रेफरेबल। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या टारगेट करेंगे मेरे भाई, इन सभी शब्दों के बाद हम हमेशा टू टू का प्रयोग करते हैं। मोस्टली आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये सभी शब्द पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, क्लियर। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में ये वाला रूल इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि यहाँ दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं, फिर वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर सब्जेक्ट तो दो हैं तो फिर यहाँ देन क्यों नहीं आ रहा। इसलिए इसको रूल को अलग पढ़ाया जाता है कि भाई सीनियर तो आप समझते होंगे भाई, जैसे कि अब दो, एक 10 साल का है, एक 15 साल का है, तो इसमें सीनियर कौन हो गया, 15 साल वाला। 10 साल वाला जूनियर हो गया। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है सर, बाहरी, जैसे हम अपना मकान या घर बनाते हैं उसका बाहरी वाला जो हिस्सा। इंटीरियर आंतरिक होता है। प्रीफर अधिक पसंद, क्या हो जाएगा भाई, अधिक पसंद हो जाएगा, ठीक है। और प्रेफरेबल मतलब अधिक पसंद करने योग्य। सो इन सभी शब्दों के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा टी इज प्रीफर एबल देन कॉफी इन इंडिया, इन इंडिया। कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर क्या देखा
क्या लिखा हुआ है सर, प्रेफरेबल लिखा हुआ है। तो प्रेफरेबल के साथ कभी भी हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। आई होप इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। मैंने यहां पर कहा ही इज, ही इज जूनियर देन मी, ठीक है भाई, और हम यहां पर लिख सकते हैं हियर। तो आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने, हाँ भाई सभी को मेरी वीडियो क्लियर समझ में आ रही है? हाँ भाई सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे, मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है? सभी साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, मेरी आवाज सभी को सही समझ में आ रही है? फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई दुष्यंत, मनोज, राहुल, फटाफट जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, मेरी आवाज सभी लोगों को क्लियर आ रही है? सभी प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई सुमन मीना, गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ भाई प्रतील, सेम टू यू मेरे भाई। हाँ भाई सभी लोग, दिनेश, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। ओके सर, ओके इंसाफ, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो अब हम क्या समझेंगे, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हम लोगों को समझनी। देखो यही हमारा एग्जाम है, क्या है, जूनियर। जूनियर के बाद हम कभी भी देन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए, देयर शुड बी टू, देयर शुड बी टू होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को समझनी है। देखो मेरा भाई, मेरा ना कभी आपको लग रहा सर आवाज बदली हुई है, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, आवाज मेरी कंप्लीटली बदली हुई है। अगर मैं किसी को फोन भी करता हूँ तो उधर से वही आवाज आती, कौन? मैंने कहा भाई मैं विपिन ही हूँ, ठीक है, मेरा गला खराब हो गया। अगर अच्छा 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 ये बात है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मेरी आवाज बदली बदली नजर आ रही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत बार तो आप समझते हैं साउंड प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो चलिए, आई होप कि ये वाला रूल सभी को समझ में आ गया होगा कि भैया ये कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा टू के साथ प्रयोग होंगे, देन इनके साथ कभी नहीं आएगा, मोर इनके साथ कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। अब हम कॉम्पेरेटिव डिग्री में ना एक रूल की बात कर रहे थे, कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री में हम कब देन के बाद दैट, और देखो इसमें ये रूल होता है सर, देन के बाद मेरे प्यारे दोस्त दैट ऑफ भी आता है। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया जाता है सर, दोज ऑफ भी दिया जाता है। दैट ऑफ और क्या हो जाएगा सर, दोज ऑफ। ये कॉम्पेरेटिव डिग्री में आता है। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी बात आप लोगों को समझनी, ये कब डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है सर यहाँ रखे सब्जेक्ट के कारण, यहाँ रखे सब्जेक्ट के कारण ये डिसाइड होता है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम दैट ऑफ लगाएंगे। अगर ये कैसा होता है मेरे भाई, मैं लिख देता हूं, अगर ये सिंगुलर होता है, चीजें समझिए, और ये क्या होता है सर, प्लूरल होता है, ये क्या होता है, प्लूरल, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 200। दो तीन सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा द क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज बेटर देन, ठीक है भाई, देन योर नोटबुक, ये लिख दिया है सर। अब बहुत बार आप लोगों को समझना है, देखो एक तो तुलना ये होती है, मैंने कह दिया भाई मैं सुशील से, ठीक है भाई मैं सुशील से ज्यादा ताकतवर हूँ। दूसरा, सुशील कह रहा सर मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये हो सकता है। यहाँ दो लोगों के बीच तुलना हो रही है, मेरे और सुशील के बीच। लेकिन बहुत बार सुशील और मेरे बीच तुलना ना होकर, ठीक है, हमारे किसी गुण की तुलना हो जाए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हमारे किसी, ठीक है भाई, सामान की तुलना हो जाए। जैसे कि मैंने कहा भाई मेरी जो बाइक है तुम्हारी बाइक से, ठीक है, ज्यादा महंगी है, तो मेरी और सुशील की तुलना थोड़ी हो रही है, हमारी बाइक की तुलना हो रही है। तो ये वो वाला रूल है कि जहां दो लोगों के बीच सीधी तुलना ना होके उनकी किसी वस्तु की तुलना हो रही हो। जैसे मैं कह दूं भाई हिंदुस्तान का जो आप समझिए एटमॉस्फेयर है वो अमेरिका के एटमॉस्फेयर से बहुत अच्छा है, तो क्या अमेरिका और हम हिंदुस्तान अपने देश की तुलना करें? नहीं, हम तुलना करें इनके किसी, ठीक है भाई, नाउन की, क्लाइमेट की। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, अब ये आपको कब दिया जाता है, यहाँ पर हमेशा दा होगा और यहाँ हमेशा ऑफ होगा, ये पहचान होती है। तो क्वालिटी क्या है सर, सिंगुलर।
आपने क्या देखा, ये गुण है, तो क्या मैं यहाँ पर देन के बाद किसका प्रयोग करूंगा सर, दैट ऑफ आना चाहिए। ऐसा भी बहुत बार आप लोगों से एग्जाम में पुट कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट में जाके। ठीक है, आगे पढ़िए, एक और इसी के ऊपर आधारित है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। मैंने यहाँ पर कहा द स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज आर wiser than that, ठीक है भाई, that of योर कॉलेज, ये लिख दिया है सर। अब समझने की बारी आपकी है, ठीक है, समझने की बारी आपकी है। ठीक है, एग्जाम में रमाकांत ऐसे क्वेश्चन दे देगा, चार क्वेश्चन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा और कह देगा कि इनमें कौन सा करेक्ट है। तो कहीं तो सिंगुलर सब्जेक्ट दे के दोज ऑफ दे देगा, आना क्या चाहिए दैट ऑफ, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको बना देगा। ठीक है, ध्यान से समझो। अब हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये कैसा है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये कैसा है, आप कहोगे सर जी ये प्लूरल है इस बार। भाई स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, क्या यहाँ पर दैट आ सकता है, नहीं, मेरे को यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, दोज ऑफ का प्रयोग करना होगा। क्यों, ठीक है, क्यों करना होगा, क्योंकि मेरे भाई वी नो वेरी वेल कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। एक हमारा यहां से कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे बाहर अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अभी कुछ बच्चों का ये डाउट है सर, हमारे जो आपने वर्कशीट दी है उसमें नरेशन में हमें दिक्कत आ रही है। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं वेरी सून सॉल्व करा दूंगा यहीं पर। ठीक है, आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ नरेशन से, वॉइस से, जब हम उनको प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि कोई कंसेप्ट जो वहां आपका अटक रहा हो वो यहाँ आपका क्लियर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको भी सोल्व करा दूंगा, लेकिन देखो मुझे समय चाहिए। एक दिन में सारे काम, 2 दिन में, 3 दिन में सारे काम नहीं हो सकते, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सब्र, मैं टेलीग्राम में भी आप लोगों को बोलता हूं कि भैया थोड़ा सा सब्र रखो, डेफिनेटली मैं उसको सोल्व करा दूंगा। मैं उसको आज भी करा सकता हूँ, फिर ये नहीं होगा। अब कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप ये सोचे सर ये भी हो जाए वो भी हो जाए। ठीक है, तो एक दिन में तो देखो सब कुछ पॉसिबल दोस्त नहीं है, लेकिन आप मेरा यकीन करिए कि मैं आप लोगों को सब कुछ सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जैसे 1-2 क्लास का बर्डन हटेगा, एक्स्ट्रा क्लास भी मैं आप लोगों की लगा दूंगा, 1-2 एप्लीकेशन में से क्लास शिफ्ट होंगी तो भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल जाएगी। क्लियर, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना होता है, क्योंकि हम समझे कि आज सर आज ही सब ये भी कराओ वो भी कराओ, तो भाई और भी बहुत सारी क्लास हैं। आप समझिए जितनी जिम्मेदारी है आपकी उतनी ही 5 बैचेस और हैं, इसके अलावा उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उतना ही डेडिकेशन वहां भी रखना होता है। तो आप समझिए 5 बैच 6 बैच, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सभी में वर्कशीट, सभी का सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा हेक्टिक होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर बैचेस कम होते हैं, समय होता है, तो डेफिनेटली आपको करा दिया जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन अटक रहा है उसको गोल कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको वहां भेज दिया करो टेलीग्राम में ऑप्शन को कि भैया ये क्वेश्चन हमारा अटक गया था, तो वहां से भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझिए, उम्मीद है कॉम्पेरेटिव डिग्री आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। एक पार्ट हम पढ़ लेते हैं सर सुपरलेटिव डिग्री से। सुपरलेटिव डिग्री, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हाँ भैया, कोई दिक्कत, अभी किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है, ध्यान से समझो मेरे भाई। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति की तुलना बहुत सारे लोगों से हो। एक कंसेप्ट तो ये होता है, ध्यान से समझिए, एक कंसेप्ट तो ये होता है, मैं समझाता हूं। ही इज द, मेरे प्यारे दोस्तों, वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास, कि भाई ये क्लास का सबसे बुद्धिमान लड़का है। एक तुलना तो ये हो गई। ठीक है दोस्तों, फटाफट जल्दी से जय हिंद करिए मेरे भाई, समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को। ठीक है,
भाई देखो दिनेश, इंग्लिश से डर लग रहा है, किस चीज का डर लग रहा है? देखो, आपको लग रहा है सर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो तो फिर कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है सर मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, तो वो आपको लाना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। डर लगना सॉल्यूशन नहीं है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो, कोई भी बड़ा काम हुआ है, किसी ने शुरू किया, मूवीज आती हैं बहुत सारी, उन सभी को स्टार्टिंग में डर ही लगता है। क्लियर? क्लियर? तो भाई सबको डर लगता है। आपका जो सिलेबस है एसएससी के सिलेबस से 3 गुना है, आप समझिए। उसमें सिंपली क्या होता है, ग्रामर हुआ, 9-10 टॉपिक कराए खत्म, सिनोनिम एंटोनिम कराए खत्म, पैसेज कराए खत्म, हो गया। लेकिन हमारा तो सिलेबस ही उल्टा है, हमें तो वो सारा भी पढ़ना है, ट्रांसलेशन भी पढ़नी है, सफिक्स प्रीफिक्स सब पढ़ना है, जो वहां पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे डबल सिलेबस और पढ़ना है। तो भाई थोड़ा सा तो देखो आपको हाथ पैर ज्यादा मारने होंगे, पर ये है कि हमारा, ठीक है, कंपेयर टू एसएससी हमारा सिलेबस बहुत इजी है, ज्यादा है पर है अपने इजी, मतलब आप समझिए बहुत इजी, ठीक है। चलो, तो अब एक कंसेप्ट तो ये होता है जो कल हमने पढ़ा, जहां एक व्यक्ति की तुलना बहुत सारे लोगों से हो रही है, तो ही इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, मतलब ये अकेले लड़के की जो तुलना है वो क्लास के जितने भी लोग हैं उसमें, चाहे 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उन सब से तुलना हो रही है सर, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ठीक है, अब हमें ये देखना है इसका सेकंड पार्ट क्या होता है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट में सिंपली हम लोगों को ये समझना है कि यदि एक ही व्यक्ति के दो गुण, यहां पर क्या होगा गुण, प्लस में क्या होगा गुण, ठीक है, और प्लस में क्या होगा एक और गुण। क्लियर? इस तरीके से अगर आपको दिया जाता है तो हम यहाँ पर पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों का तुलना हो जाए सुपरलेटिव डिग्री में, क्लियर? जैसे कि मैं बोलूं ही, ध्यान से समझेंगे, ही इज द वाइज जेस्ट एंड, ठीक है भाई, STRONG स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ द क्लास। ये हो गया है सर। अब इसको जरा ध्यान से आप लोगों को समझना है मेरे भाई, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। एक व्यक्ति के हमने दो गुणों को किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया है। ये क्या है? आप कहोगे भैया जी सुपरलेटिव डिग्री। क्या लिखा हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री। कहने का मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि यदि एंड से दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ी जाती हैं, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? थ्योरी में लिख देता हूं, ठीक है। मैं इसको थ्योरी में लिख देता हूं, यदि एंड से दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ी जाती हैं, तब पहली डिग्री से पहले ही आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। इतनी छोटी सी बात आप लोगों को लिख लेनी है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल थ्योरी में समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर क्या देखा सर? ये तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। ये क्या हो गया सर? एंड। एंड से यदि दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ी जाएं, ये क्या है सर? सुपरलेटिव डिग्री है। तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए? सुपरलेटिव। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? द स्ट्रोंगेस्ट हो जाएगा। अब हमने क्या कहा कि यदि एंड से दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ी जाए, भाई हमने बेसिकली इतना सीखा है कि जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहां आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि हम ना टू कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई। होता है मैथ्स में ऐसा? बिल्कुल होता है। अब ये यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे ये वाला जो आर्टिकल दे, ये इसके लिए भी प्रयोग है और ये इसके लिए भी प्रयोग है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि एंड से दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ी जाती है तो केवल पहली डिग्री से पहले ही आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। इतनी सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी है। क्लियर हुआ? इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे। कोई एक आधा रूल हमें लगता है कि सर नया आ गया है, कोई कंसेप्ट नया बन रहा है, उसको मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि ये सफिशिएंट से भी सफिशिएंट है, आप इतना पढ़ लो।
ये काफी है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो बनते हैं सर क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं सर, ईच अदर दे दिया, वन अनदर दे दिया, दिस बॉय दे दिया, वहां अंडरलाइन करके ये आपसे पूछेगा कि भैया इसको दिस को बता दो। बाकी इसको कोई खास एरर नहीं है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं सीनियर जूनियर एक्सटीरियर। आप लोगों को लग रहा है सर मजा आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई दोनों चीजें। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जय हिंद करके मुझे बताइए, क्या सभी को बात अच्छे से क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे समझिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अब ये हम थोड़ा सा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है हम उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें। दिनेश सर, टेलीग्राम पर आपने मेरे को ब्लॉक कर दिया। नहीं भाई, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, कभी नहीं करता। आपको मेरे नेचर से भी लग रहा है कि अब मैं किसी को ब्लॉक कर सकता हूँ? है भाई, क्या लग रहा है आपको मेरे नेचर को देख करके मैं ब्लॉक कर सकता हूँ किसी को? आई डोंट। ठीक है, मैं नहीं करता। आप रेलिवेंट चीजें पूछिए, हो सकता है कि जो ग्रुप एडमिन है उन्होंने आपको कर दिया हो, तो वो भी इसलिए करते हैं कि बहुत बार उनको लगता है कि भाई ये अननेसेसरी है। स्ट्रॉन्ग तो पॉजिटिव डिग्री है रोकी भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमें क्या बनाना है। यदि एंड वो गलत देगा तभी तो हमको इसको सुपरलेटिव बनाना है। ये पॉजिटिव दे रखा है, ये सुपरलेटिव, गलत हो गया कि नहीं हो गया? एंड से तो दोनों तरफ सेम चीजें जोड़ी जाती हैं। तो रूल ये कहता है कि यदि एंड से दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ी जाए तो पहले से पहले वो आपको याद रखना हमेशा पॉजिटिव डिग्री देगा एरर में। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के थंबनेल पर भी लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस क्लास। चलिए, तो इसमें मैं आप लोगों को नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिटरमाइनर्स, टाइम एंड टेंस, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उनके क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, चीजों को सीखिए, जिससे कि हमारा जितना भी बेसिक हम पढ़कर आए वो सारा का सारा यहाँ पर रिवाइज हो जाए। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे शेरों तैयार हो जाओ। क्या यहाँ पर होना चाहिए? जैसे एज इट इज पढ़ाया है वैसे ही एज इट इज चीजों को पढ़ते चलिए। ठीक है, बाकी कल मैं वोकेबलरी की क्लास लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद एक दो बैक टू बैक वोकेबलरी क्लास होगी, सैटरडे नहीं, ठीक है, फ्राइडे में हम लोग फिर से पार्ट ऑफ स्पीच की कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, एक क्लास और। उसके बाद मंडे से मैं फिर से पार्ट ऑफ स्पीच आगे कराने वाला हूँ, एडवर्ब आगे के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब कल जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होगी, वह मेरे प्यारे दोस्तों किसकी होगी? वह मेरे प्यारे भाई किसकी होगी? वोकेबलरी की क्लास होगी। चलिए, तो उसमें आप मेरे को बता देना सिनोनिम एंटोनिम क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा सर? सैड टू लिखा हुआ है, तो सैड टू आते ही हम विल को किस में चेंज करते हैं? वुड में। यहाँ पर वुड है? बिल्कुल है। यहाँ पर वुड है? नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं। देखो यार, कितना आसान सा काम मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो देखो, मेहनत करोगे, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा। और ये जो रोज रोज वाला जो हमारा जो होता है, सर मेरे को तो डर लग रहा है, वो हो रहा है, भाई डर लग रहा है तो फिर रहने दो, फिर क्या ही कर सकते हो। डर का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। मैं कहने लूँ सर मुझे डर लग रहा है, तो क्या कोई है? नहीं, तो फिर तो यही है मेरे भाई। ठीक है, कोई इलाज नहीं है, रहने दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं सर रहने देने के लिए शुरू नहीं किया है, पास करने के लिए शुरू किया है, तो मेरे भाई बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ छोटी छोटी बातों को लिख लिख के रिवाइज करो। किसी को अपनी नोटबुक देने के बाद उससे पूछो कि आप मेरे से पूछना। मेरे भाई देखो, जब तक आप खुद से हाथ पैर नहीं मारोगे दोस्त, आप ये समझो कि टीचर आया हमें पढ़ाया और हमें वो आ जाना चाहिए, नहीं। आप ये देखो कि मैंने टीचर के बाद उस चीज को लेकर कितने एफर्ट्स लगाए हैं। और यही वो चीज होती है, टीचर तो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है लेकिन क्लास में से बहुत रेयर सिलेक्शन होता है। क्लियर? उसमें से 100 बच्चे पढ़ा रहे तो 20 का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, 30 का हो गया। तुम 10 का क्यों नहीं हुआ, 20 का क्यों नहीं हुआ, 30 का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने खुद से एफर्ट्स ही नहीं लगाए, वो खाली बस पढ़ रहे थे। पढ़ना नहीं है, चीजों को लिखो यार। ये छोटी छोटी बातें, विल आया, वुड आया, इसको फिर से रिवाइज करो। जैसे ये क्वेश्चन है, सैड टू यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से सोचो यार मैं क्या कर सकता हूं इसमें। ठीक है, ऑप्शंस को पकड़ने की कोशिश, प्रैक्टिस, बीच बीच में सारा रिवाइज करते रहो। ठीक है, हमने क्या देखा सर? विल लिव लिखा हुआ है, तो विल लिखा हुआ है तो विल को किस में चेंज करेंगे? सर वुड में। है यहाँ पर? नहीं। क्या यहाँ पर वुड है? नहीं। क्या यहाँ पर वुड है? नहीं। ये रहा सर वुड, आंसर हो गया।
क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया वाला है भाई ये, लेकिन हमें कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स या इट बिकेम टू इजी फॉर अस। हमारे लिए इसलिए आसान है क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है कि भैया जब यहाँ पर पास्ट होगा तो ये भी पास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने इस पैटर्न से चीजें नहीं पढ़ी हैं तो उसके लिए बहुत टफ होता है ये सारा पढ़ना, एक एक शब्द को झांकना कि यार ये सही रिप्लेस हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसे। तो मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे, फिर तो सब आसान मुश्किल होता है अगर मेहनत नहीं करोगे। और मेहनत करने वाले के लिए तो मेरे भाई वो चांद पर भी पहुंच गए हैं, लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। चलो, आई सेड टू हिम, फिर से पास्ट हो गया है। क्या आ रहा है सर, इज एम आर आई एन जी, ये दो बातें हम लोगों को समझनी है। क्या आ रहा है, इज एम आर आई एन जी यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या देखा सर, इज एम आर आई एन जी, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, वाजवर आई एन जी में। क्या यहाँ पर वाजवर आई एन जी है, नहीं। क्या यहाँ पर वाजवर आई एन जी है, नहीं। क्या यहाँ पर वाजवर आई एन जी है, बिल्कुल है। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, ये भी हो सकता है। अब मुद्दा ये होता है सर, कंजक्शन के बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आप कहोगे भैया जी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, कंजक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर हमने क्या देखा सर, वाई। क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ये सब बातें मैं आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ा कर गया हूँ, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है, कि ये बातें सारी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। क्लियर। अब आप वो कितना याद रख पा रहे हो, ये मेरे भाई आपकी क्षमताओं में, आपके डेडिकेशन में दिखेगा। ही सैड टू आ गया है, व्हाट ए कोल्ड डे। तो जब भी हम एक्सक्लेमेशन की बात करते हैं तो हम व्हाट और हाउ को किस में चेंज करते हैं, व्हाट ओब्लिक हाउ। इसको हम किस में चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं इट और वॉज। अगर पास्ट दे रखा, इट वॉज ए, और जो भी होगा वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, सैड है, तो व्हाट को हम किस में, इट वॉज ए कोल्ड डे। क्लियर। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड आता है भाई, ये मैंने पढ़ाया है भाई, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब किसी बच्चे का ये कमेंट था, मैं भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, कि सर वहां तो सैड टू लिखा हुआ है, यहाँ खाली एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, या खाली मेरे भाई सैड टू को सैड में ही चेंज रख कर रखा है। भाई बहुत बार नहीं करता वो, हमें तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है भाई। ऊपर अगर सैड दे रखा है और नीचे उसको टोल्ड में चेंज कर दिया, बहुत बार हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हाइड होते हैं, छिपे होते हैं, वो नहीं देता हमें। देखो मैंने क्या पढ़ाया उसको भूल जाओ, मेरा तो सिर्फ पैटर्न फॉलो करो, बाकी उसके बाद डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या कहते हैं। हमें ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। सपोज करिएगा ऊपर सैड टू लिखा हुआ है और चारों ही ऑप्शन में खाली सैड सैड दे रखा है, तो हम वहां एग्जामिनर से ये थोड़ी कहेंगे कि भैया सैड टू को तो टोल्ड में ही चेंज नहीं करा गुरुजी, तो क्वेश्चन गलत है। नहीं, अब हमें ऑप्शंस के हिसाब से चलना है कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, जो सा ऑप्शन ग्रामर के हिसाब से आपको सबसे सूटेबल लग रहा है उसको करो वहां पर फाइट, कि ये हो गया जी आंसर। आपको फिर क्या करना, क्या है फिर सैड में कभी एरर नहीं होगा, फिर एरर बनेगा आगे वाले पार्ट में जाके। तो ये चीजें समझो, ये प्रैक्टिस से आती हैं। हमें वहां ऑप्शंस के ऊपर कतई नहीं झगड़ना है कि सर ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। तो भैया हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे। ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है भाई, सोरोफुली नहीं होगा, दुख की तो कोई बात ही नहीं बताई जा रही है, ये भी नहीं होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे। तो यहाँ पर सॉरी वेरी और आप लोगों को लगाना होता है, और बाकी जो होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फटाफट जल्दी से कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की, ज्यादा से ज्यादा सीखने की। यहाँ पर लिखा हुआ है द टेलर सैड, मैं फिर से क्या बोलूंगा, सैड टू बोलूंगा। हमने क्या देखा सर जी, विल लिखा हुआ है, विल को अपन लोगों को किस में चेंज कर देना है, वुड में। अब जैसे मैं इधर आया मेरे को यहाँ विल दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, दोनों ऑप्शंस मेरे तुरंत बाहर हो गए। ठीक है, अब हमें देखना बाय नेक्स्ट इवनिंग, बाय नेक्स्ट इवनिंग। ठीक है, सो इफ, अब ये इंटेरोगेटिव है और फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव में कभी भी दैट नहीं आता। देखो मैं केवल एक एक शब्द पढ़ रहा हूँ, निगाह में जितना मैक्सिमम हो सकता है क्वेश्चंस को बहुत तेजी से पढ़ता हूँ। ठीक है कि भाई ये, लेकिन अपने कंसेप्ट को मत भूलो। जब हमें दो ऑप्शन सेम दिखाई दे गए, यार इसमें भी वुड है इसमें, तो फिर बहुत तेजी से देखो आप क्या और ढूंढ सकते हैं जो हमारे ऑप्शंस को, मैंने देखा यार इंटरवेटिव में विल बाहर आ रहा है तो दैट नहीं आ सकता, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। So this is the way you must adopt
आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। देखो क्वेश्चन का करने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, ये बात अपने मन में बैठा लो कि जिस तरीके से हमने ग्रामर सीखी उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, कतई नहीं होगा। हम यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो बहुत बार, जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए, जब हम कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, क्लियर, तो हमें ये समझाया जाता है कि सामने वाले को टच करके अपने ही पाले में वापस आ जाना है, सामने वाले को हमें टच करना है बस, और सेफली अपने पाले में आ जाना है। क्या कभी कोई कोच ये कहता है नहीं सर कंधे पे ही हाथ मार के आना है? सपोज करिएगा टीचर ने ये समझाया कि भाई जैसे हम कबड्डी कबड्डी खेल ले, आगे को होएगा तो सर में ऐसे हाथ मार के आगे को आ जाना, लेकिन सपोज करिएगा वहां सर में हाथ मारने के बजाय हमें कमर में हाथ मारकर आगे बढ़ना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो डिपेंड करता है कि हम उस प्रेजेंट स्थिति में कैसे बाहर निकल रहे हैं। हमें ये समझाया जाता है कि कोई भी टाइगर हमारे सामने आ जाए, हमें ट्रेनिंग दी गई कि भाई ऐसे ऐसे संभालना है, क्लियर। लेकिन सपोज करेगा जो ट्रेनिंग हमें दी गई, जिस स्थिति में हमें दी गई कि जंगल में हमें शेर मिल जाए तो ऐसे, लेकिन बहुत बार ऐसे भी उदाहरण हो जाते हैं शेर खुद घर में आ जाता है, सिटी में आ जाता है, तो फिर क्या करें? ट्रेनिंग तो जंगल की मिली। तो हमें उस प्रेजेंट सिचुएशन में ही जाके समझना है कि हाउ टू एस्केप, कैसे अब मैं इस स्थिति से निकलूं। क्या पता हमारे घर में शेर आ जाए, और फिर शेर आ जाए तो क्या हम वो जंगल वाले ट्रिक अपनाएंगे? नहीं, कि भाई पेड़ पे चढ़ जाना, फलाना हो जाना, डिकाना हो जाना, नहीं, पता चला घर पे तो पेड़ ही नहीं है, अब क्या करें? तो जो प्रेजेंट सिचुएशन कहती है, और यही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के सिम्टम होते हैं। बाकी लोग तो यही कहेंगे सर आपने तो ये कहा था पेड़ पे चढ़ जाओ, वो पेड़ तो नहीं है, फिर मैं क्या करूं? भाई परेशान क्यों हो रहा है इतना? ठीक है, ये समझ कि अब मैं कैसे निकलूं, वो चीज तो सिखा रखे है ना कि शेर से कैसे बचना है, जंगल की जगह घर है तो दिक्कत क्या है। तो ऐसे ही आपको इन चीजों में समझना है। सेम चीजें मेरे भाई, जो लाइफ की प्रैक्टिकल चीजें वो अप्लाई होती हैं पढ़ाई पर। अब हमें यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, ठीक है भैया। चलो अब इनको जरा ध्यान से समझो, ये क्या है सर? कुड़ बाहर आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। सीधा दिमाग में ले आओ, इफ या वेदर, इफ यहाँ पर भी है, इफ यहाँ पर भी है, कोई इफ नहीं है, दोनों ऑप्शन तुरंत मैंने टू को देखते ही बाहर कर दिए, ऐसे समझिए, क्लियर। चलिए अच्छा अच्छा अच्छा, सो टू प्लीज टू रिपीट द, तो ये ये हमारा मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज लग रहा है, रिक्वेस्ट लग रही है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्लियर। अगर प्लीज नहीं होता तो फिर ये इंटरोगेटिव कुड वाला था, लेकिन सर हैव टू हेड में आएगा, बिल्कुल मेरे भाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये कुड और प्लीज तो रिक्वेस्ट होगी, और जहां रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने पढ़ाया होगा आपको मॉडल्स पढ़ाते हुए कि भाई जहां भी हम बात करते हैं कुड की तो वो रिक्वेस्ट बना देता है। तो जब भी कुड और प्लीज आएगा तो हमेशा टू से अटैच होते हैं सेंटेंस, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, तो प्लीज को प्लीज थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमने रिक्वेस्ट यूज कर दिया, गलत हो गया मेरे भाई। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कोशिश 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 और बेहतर कोशिश और बेहतर कोशिश और बेहतर कोशिश, थोड़ा सा समय भी लगता है। आप देखेंगे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, संजू सैमसन, चीजें कब से चली आ रही हैं और कब जाके दुनिया के सामने उसकी मेरे प्यारे दोस्तों असली योग्यता सामने आई कि हाँ यार वाकई बेस्ट प्लेयर है। तो चीजें समझिए, इट नीड्स, ठीक है, इट टेक्स टाइम, वी नीड सम टाइम। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ भी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। रेन डिस्टर्ब द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड, देखो ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, फटाफट जल्दी से क्या पढ़ाया है एक्टिव और पैसिव वॉइस में? एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने ये समझा है मेरे प्यारे दोस्तों कि जहां भी हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं सर? सेकंड फॉर्म का। अब दिमाग लगाओ, सेकंड फॉर्म किस चीज में बताई थी? अगर मेरे को इसका पैसिव बनाना पड़े तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे सभी लोग। हम लोग जानते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने ये पढ़ा था कि सेकंड फॉर्म आ रही है तो वाजवर में जाएगा। क्या इसमें वाजवर है? बिल्कुल है। इसमें है? बिल्कुल है। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमारा ऑप्शंस क्या है। द लास्ट डेज प्ले, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द लास्ट डेज प्ले, क्लियर, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्ब्ड बाय रेन, बिल्कुल। द लास्ट डेज प्ले ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऑफ तो है नहीं, यहाँ पर तो बिटवीन आ रहा है, तो ऑफ से ये गलत हो गया।
इंडिया एंड श्रीलंका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टरप्टेड बाय रेन, बिल्कुल हो सकता है द लास्ट डेज प्ले। ठीक है भाई, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब लास्ट डे प्ले, प्ले क्या है सर, एक गेम के तौर पर प्रयोग हुआ है, और गेम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो क्या इसके लिए वर आ सकता है, कतई नहीं आ सकता। बन गया हमारा सी सही ऑप्शन। कुड और प्लीज रिक्वेस्ट होता है इंपेरेटिव में, प्लीज नहीं होता तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है भाई, क्या नाम है, दिनेश। अगर इसमें प्लीज नहीं होता, भाई प्लीज कहाँ आता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो आउट, प्लीज सिट हियर, ये रिक्वेस्ट ही तो होती है, और रिक्वेस्ट कहाँ हमने पढ़ी थी, इंपेरेटिव में तो पढ़ाई थी। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अगर हमें हैड और प्लस में क्या दे दी जाए, थर्ड फॉर्म दे दी जाए, तो इधर में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हैड प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसा ही तो प्रयोग करते हैं। अब ये चीजें समझने की यार, हैड बीन और प्लस थर्ड फॉर्म ये तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, ये तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो हमें किस में चेंज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। क्या इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, नहीं। क्या इसमें है, नहीं। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, यहाँ पर, बन गया ऑप्शन। भाई जैसा पढ़ा है सर, इसमें दैट क्यों नहीं आया, इफ क्यों आया, कौन से सेंटेंस में आया मेरे भाई जगदीश। हाँ भाई, कौन से सेंटेंस की बात करें सर, इसमें इफ कौन से सेंटेंस में दैट है, आप एक बार मेरे को नंबर लिख के बताइए। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट। द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको हम बड़े इजीली कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर क्या समझा कि भैया हमें क्या दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। अब देखो ये अगर आप भूल गए हैं और मैंने पढ़ाया और सर हम तो जी भूल कर बैठे हैं, तो बताओ इसमें टीचर का क्या फॉल्ट है, 1% भी आप मेरे को बताइए सर आपका फॉल्ट है मैं भूल गया। क्लियर, नहीं, आप ही का फॉल्ट है, और वो आप ही को सुधारना होगा रिवीजन से। ठीक है, रिवीजन करो। देखो कोई हमारी स्थिति को सुधारने के लिए नहीं आने वाला है, हमारी स्थिति हमें ही सुधारनी होगी, हम ही जिम्मेदार हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पड़ोस में कोई लड़का डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो पड़ोसी, नहीं, पड़ोसी क्यों जिम्मेदार होंगे। क्लियर, मौसी जी नहीं, मौसा जी नहीं, फूफा जी नहीं, फूफी जी नहीं, ठीक है, और कौन, मामा नहीं, नानी नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, वो लड़का जिम्मेदार है। क्लियर, अप टू सम एक्सटेंट उसकी पारिवारिक स्थिति हो सकती है, लेकिन 90% तो हम उस लड़के को बोलेंगे कि भाई वो लड़का जिम्मेदार है। कल को मैं कहूँ भाई मैं कलेक्टर नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, मेरी गलती है, मैंने एफर्ट्स नहीं किए, प्रयास नहीं किए, मेहनत नहीं की। ठीक है, अब मैं ये रोना नहीं रो सकता, पैसे नहीं थे, क्योंकि वो तो आज का समय नहीं है कि पैसे के अभाव में कोई आईएएस नहीं बन पा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किताब तोड़ जस्ट कोई भी कर सकता है। ठीक है, पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल रहे हैं, यूपीएससी लोग निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल हम किसी को ब्लेम करें तो उससे बेहतर है कि हम खुद पर सुधार करें, और जितना आप, ठीक है, खुद पर सुधार करो, वो डेफिनेटली आपको लगेगा मेरे भाई कि मजा आ रहा है। अब देखो यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक्टिव में सेकंड फॉर्म है, ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ये सब पढ़ा कर बैठा हूँ, तो क्या आना चाहिए, वाजवर थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पर वाजवर थर्ड फॉर्म है, नहीं। क्या यहाँ पर है, नहीं, दोनों ऑप्शन हमारे तुरंत बाहर हो गए। क्लियर, अब यहाँ पर क्या है, लाफ्ड एट है, तो लाफ्ड एट एक साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या यहाँ पर एट कहाँ गया, यहाँ वाला गायब हो गया सर, गलत कर दो, बाहर निकालो, ऑप्शन डी हो गया सर। जगदीश कह रहा है सर क्वेश्चन 5 में। सर जगदीश कह रहा है सर इसमें दैट क्यों नहीं आया। जगदीश ईमानदारी से बताना मेरे भाई, आपने क्लास अटेंड की थी, जब मैंने ये नरेशन पढ़ाए थे आपने क्लास अटेंड की थी। अगर ये आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं तो ये मेरे भाई सेम, आप बुरा मत मानिए, ये केवल वैसी कहानी है कि मैंने पूरी रामायण पढ़ाई और आफ्टर दैट यू आर आस्किंग मी सर जी हनुमान जी कौन है। बुरा मत, मैं इसलिए नहीं बोला कि आपने मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछा, अगर ऐसा होता तो मैं मेरे भाई इसको बताता ही नहीं और वहीं बता देता कि इंटरोगेटिव में मेरे भाई दैट नहीं आता, इफ ही आता है, वहीं खत्म कर देता। लेकिन मैं क्यों लेकर आया आपको क्वेश्चन, मैं इसलिए लेकर आया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं,
हम क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज़ें हमें जाननी है। और वो चीज़ें जानने के लिए मैंने ये आपको स्लाइड वापस ओपन की है। मैंने इसलिए ओपन की कि भाई जब हम ये रूल पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके बाद भी मुझे ये याद क्यों नहीं है, खुद से एक बार क्वेश्चन करो। टीचर तो बता देगा, 10 बार भी बता देगा, लेकिन क्या हम हमेशा टीचर से ही पूछते रहेंगे? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें चीज़ें, ठीक है, नहीं आ रही हैं, और नहीं आ रही तो इसमें गलती किसकी है फिर हमारी। क्या ऐसे मैं एग्जाम क्रैक करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब चिंता, अब यहाँ से चिंता शुरू हो जानी चाहिए। और चिंता दूर कैसे होती है पढ़ाई में? केवल बार बार रिवीजन करने से। क्लियर? आज हमें सारे युद्ध याद करने, तो उनका रिवीजन करो, उनको फिर 10 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, जब तक वो आपको लाइक एबीसीडी ना रट जाए। आप देखो कि 10 बार के रिवीजन से वो सारे युद्ध आपको याद हो जाते हैं, कौन सा कब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हैपेंड हुआ है इधर उधर। ऐसे होता है सर ये मेरे भाई। इंटेरोगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है ना, तो ये हमने वहां पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव में, कि फिर दैट नहीं आता, फिर हम इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं दोस्त। तो जगदीश ये इसलिए नहीं है कि भाई आपने क्वेश्चन क्यों पूछा, ये इसलिए कि खुद से क्वेश्चन करो। अब वो समय आ गया है कि हम सीखने के बाद और जो कंसेप्ट हम सीख कर बैठे उसमें हमसे गलती हो रही है, तो भाई कोई और ऐसा होगा जो हमसे ज़्यादा फास्ट पढ़ रहा है, हमसे ज़्यादा एक्यूरेट पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन की दावेदारी मेरे भाई वो हमसे छीन रहा है। और ये प्रकृति का, नेचर का नियम है। कंपटीशन में बेहतर लोग सबसे पहले जाते हैं, आगे जाते हैं। अब आप समझो कि हम अपने आप को, खुद को कैसे बेहतर बनाएं, खुद को कैसे बेहतर होने की ओर लेकर चलें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी फॉर्म है भैया जी? सेकंड फॉर्म है। द प्रिंसिपल कैप्ड द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। क्या आना चाहिए? क्या जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा आर आ सकता है? नहीं। द स्टाफ मेंबर, द स्टाफ मेंबर्स, क्या लिखा हुआ है? स्टाफ मेंबर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ तो मेंबर लिखा हुआ है, गलत हो गया है, गलत हो गया है। द स्टाफ मेंबर्स, ठीक है भाई, वर कैप्ट द स्टाफ, सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो बीइंग नहीं हो सकता। वर वेटिंग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वर वेटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो जाएगा। तो स्टाफ मेंबर्स वर कैप्ट वेटिंग। तो इसमें मेरे भाई आप लोगों को ये समझना है कि ये जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया, चूंकि सेकंड फॉर्म में कीप फर्स्ट फॉर्म होता है, कैप्ट सेकंड होता है, ये आप लोगों को समझना है, ये तो तुरंत बाहर हो गया है। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमारी फॉर्म कौन सी है? कैप्ट। ये किस में जाएगा? वाजवर और कैप्ट में जाना चाहिए। इन्होंने बीइंग लगाकर इसको गलत कर दिया कि ये काम लगातार हो रहा है, इसको भी हम हटा देंगे। क्लियर? अब आप लोगों को सिंपली ये करना है, अभी हमारा ऑप्शंस में ये ठीक हो जाएगा। क्लियर? द स्टाफ मेंबर्स वर, वाजवर आएगा, सेकेंड फॉर्म है, कैप्ट एज इट इज आ जाएगा, जो बचा हुआ वेटिंग बाय द स्टाफ, ये हमारा ठीक हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, हु टोट यू ग्रामर, कौन सी फॉर्म है मेरे दोस्त? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो जब ये सेकंड फॉर्म की हम बात करते हैं, तो जब इसका पैसिव बनेगा तो यहाँ क्या होना चाहिए? वाजवर थर्ड फॉर्म। तो हु को किस में चेंज करते हैं? बाय होम, बाय होम, बाय होम, ठीक है। इसके तुरंत बाद हमारा क्या आएगा सर? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ग्रामर के हिसाब से वर्ब नहीं आ सकता, ठीक है। यू, हु टॉट यू ग्रामर, चलिए, सो बाय होम यू, डायरेक्ट नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। बाय होम वर यू टॉट ग्रामर, ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। राकेश कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 5 में हैव हैड में नहीं बदला। चलिए देख लेते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया सर? झगड़ा हो गया। भैया एक बात समझो, ठीक है, राकेश मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? मेन हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है, तो विल ही तो बदलेगा यार, क्या छोटी बातें कर रहे हो? अगर हैव होता है, हैव को हैड में चेंज करते, लेकिन ये अलग होता है। मेन हेल्पिंग वर्ब तो ये है वुड, इसी को बदलेंगे विल हैव, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हैड नहीं बदलेगा। ठीक है, आप ये समझिए हमने क्या पढ़ रखा है यार, ये इतनी छोटी सी बातें मैं आपको पढ़ा कर बैठा हूँ। मोडाल्स के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि नहीं आती है? आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? तो मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, तो विल को वुड में चेंज कर दिया। हैव तो एज इट इज आएगा। हमने क्या पढ़ रखा? कोई भी मोडाल्स हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। अब ये हैव फर्स्ट फॉर्म ही तो है,
ठीक है। तो यार छोटी छोटी बातें भी इतनी गलती करोगे तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप मतलब ये चीजें मैंने पढ़ाई हैं कि मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड हैड कहीं नहीं पढ़ाया होगा, आप पूरी ग्रामर उठा के देख लो कहीं नहीं लिखा मिलेगा, वुड हैव हर जगह लिखा मिलेगा। अब ये चीजें ऐसी नहीं कि पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है आप लोगों को, कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ाई है, ठीक है। ये मैं मोडाल्स में भी पढ़ा कर आया हूँ आप लोगों को, वुड हैव, इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वुड हैव पढ़ाया है आपको। चलो ध्यान से समझो, मेरा डांटने का पर्पस केवल आपको सुधारना है, ये नहीं कि मैं क्यों नहीं बताना चाह रहा, ठीक है, नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम क्यों गलतियां कर रहे हैं और वो कौन सी गलतियां जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल खुद से आत्मसात करने की जरूरत है। ध्यान से समझिए, कौन सी फॉर्म है, सेकंड। क्या आना चाहिए, वाजवर थर्ड फॉर्म, वाजवर थर्ड फॉर्म, वाजवर थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वाजवर थर्ड फॉर्म। अब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए यार क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या ले रखा है, हिम, तो हिम है तो मेरे भाई ये रिवार्ड वाला हटा दो, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड, ए रिवॉर्ड, यहाँ पर बाय रिवॉर्ड, बाय, ही वॉज गिवन बाय द रिवॉर्ड, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द किंग, ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो मेहनत करो यार, मेहनत से ही तो सब कुछ पॉसिबल होता है। आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर क्या अप्लाई करना चाहिए, इज एम आर थर्ड फॉर्म, विल आ रहा है हटा दो, वाज आ रहा है हटा दो, वाज आ रहा है हटा दो, हो गया आंसर। ऐसे अगर आप अप्रोच लेके चल रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मेनली प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है। अब आप कल मुझे बताइए कि आगे पार्ट ऑफ स्पीच की ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं कल वाली क्लास में, या फिर मैं वोकेबलरी आप लोगों को पढ़ाऊँ। क्योंकि भाई अगर मैं ऐसे करूंगा कि ऐसे ही कुछ भी पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोग कमेंट भर देते हैं टेलीग्राम में, सर ये नहीं पढ़ाया आज, वो भी पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। तो मैं आप ही लोगों की परमिशन से पढ़ा देता हूँ कि वोकेबलरी पढ़ना चाहते हो या आगे प्रैक्टिस करना चाहते हो ऐसे ही चीज़ों की, वो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, वोकेबलरी या फिर जो भी ज़्यादा लोग कहेंगे मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। मेरे को ज़्यादा वोकेबलरी की लगेंगी तो वोकेबलरी, ऐसा नहीं है सर बच्चे तो कल को भी ये कहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, नहीं, ये केवल कल कल के लिए। परसों में फिर से, परसों तो श्योर है कि मैं वोकेबलरी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप मुझे बता सकते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ही टू कॉलेज एवरी डे, अब ये दो ऑप्शन हो गए हैं सर, इसमें क्या आना चाहिए, गो आना चाहिए या फिर गोइंग आना चाहिए, फटाफट सभी लोग जल्दी से इनको भर दीजिएगा मेरे भाई। दिनेश कह रहा है वो कैप्स, ठीक है, बाकी लोग भी बता दो भाई जल्दी से। ही स्पेस गो, तो इतना सभी लोग जल्दी से सर, वोकेबलरी एंटोनिम दिनेश, ठीक है। दुष्यंत सर आप अपने हिसाब, नहीं भाई मेरे पाले में गेंद मत फेंको, हरिओम, ठीक है। सर एक क्लास और लाना प्रैक्टिस के लिए, इंसाफ, ठीक है। वोकेबलरी सोनू प्रैक्टिस, सेट तनु प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अंजलि साक्षी प्रैक्टिस, तनु भी प्रैक्टिस, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करिए। हरिओम ने मेरे पाले में गेंद फेंक दी है कि गुरुजी आप डिसीजन लो, नहीं आप बताओ हरिओम क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे सर प्रैक्टिस, जगदीश कह रहा है सर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। आगे, तो गेट योर पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट फर्स्ट ऐप, ठीक है मेरे भाई। तो वोकेबलरी, चलिए अभी एक ही बच्चे का, दो तीन बच्चों के कमेंट आए हैं खाली वोकेबलरी के, ठीक है। तो भाई अब परसों होगी वोकेबलरी, कल मैं फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। आगे कल एक्टिव पैसिव नहीं होंगे, अदर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। डिटरमाइनर हो गया है, टाइम एंड टेंस हो गया है, जो जो भी हमने मतलब अभी तक पढ़ा है वो सारा, ठीक है, सारे लगभग प्रैक्टिस के कमेंट आ रहे हैं। चलिए, तो देखो ही के हिसाब से हम कभी भी गोज नहीं कर सकते, इसका मतलब तो ये, सॉरी, गोइंग नहीं कर सकते, ये गलत हो गया चूंकि, तो इज एम आर। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरीडे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर जी, गोज हो जाएगा। इसको देखो, माई ब्रदर, माई यंग ब्रदर स्पेस टू मुंबई लास्ट मंथ, क्या मैंने आप लोगों को टाइम एंड टेंस में ये शब्द नहीं पढ़ाया, लास्ट होता है सर, बैक होता है, नेक्स्ट यस्टरडे होता है, ठीक है, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। तो जहां भी ये शब्द होंगे वहां हम हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे सर जी, सेकंड फॉर्म का। सो इन प्लेस ऑफ गो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना चाहिए, सो वेंट शुड बी देयर, क्या होना चाहिए मेरे भाई, वेंट शुड बी देयर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, ही स्पेस फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो ही हैज बीन सफरिंग, तो जहां भी हम ये कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सिंस या फॉर, तो वहां हैज बीन, हैव बीन वर्ब में आईएनजी आता है कि नहीं आता है, आप कहोगे सर बिल्कुल आता है। तो भैया क्या करोगे इसमें, हैज सफर्ड कर दोगे, नहीं, हैज बीन, ये पहली कंडीशन होती है, ये दूसरी कंडीशन होती है और आगे तीसरी बनती है। इट इज टाइम, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज टाइम ही स्पेस ही,
टू सी द थिएटर, क्या लिखा हुआ है, ही स्पेस टू सी द थिएटर, गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ही लिखा हुआ है तो ही के साथ क्या मैं वेंट कर सकता हूँ, नहीं, इट इज हाई टाइम, बिल्कुल, तो क्या गोज कर सकता हूँ, नहीं, वेंट आना चाहिए। सर ये वेंट क्यों आया, गोज क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे भाई जहां भी हम इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, जहां भी हमने ये बातें पढ़ी हैं तो उनके साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सर जी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई होप कि मेरी बात यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है भैया, आगे देखो, ही बिहेव्स एज इफ, जहां भी एज इफ होगा ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिएगा कि हमेशा मेरे भाई किसका प्रयोग होता है, एज इफ, एज डू, ये आगे पढ़ेंगे हम चीजें, इनके बाद हम हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। हिंदी क्या होती है, अनरियल केस होता है, मानो की, क्या लिखा हुआ है, मानो की या फिर जैसे की, मानो की या फिर जैसे की, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सो वर शुड बी देयर, क्या हो जाएगा, वर शुड बी देयर हो जाएगा। मदर टेरेसा स्पेस टू हेल्प द हेल्पलेस, तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हैड यूज्ड टू, ये तो कुछ भी नहीं होता, मोडाल्स में पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई किसी भी अगर पास्ट की हैबिट की बात करें, सो ओवर देयर हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, वो लोगों की सहायता किया करती थी, मदर टेरेसा यूज टू हेल्प द हेल्पलेस। आगे देखो, ही ऑफन, जहां भी सर ऑफन आ जाता है, हार्डली आ जाता है, ये चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, सेल्डम आ जाता है, तो ये चीजें मैंने प्रेजेंट में पढ़ाई थी, आप लोगों को याद हो तो मेरे भाई, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इनवाइट्स हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा। अब यही चीजें जो मैं आप लोगों को पढ़ाकर सिखाकर बैठा हूँ, यही सारा देखो, क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट से फर्क पड़ता है। इसको तो मैं 10 लाइन का भी बना सकता हूँ, ऊपर जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन क्या हमारे कंसेप्ट याद है, कंसेप्ट याद है तो भाई फिर तो अच्छा ही अच्छा है, कंसेप्ट याद नहीं तो चाहे 2 शब्दों का है या फिर 2000 शब्दों का क्वेश्चन है, वो टफ ही लगेगा, वो होगा ही नहीं। तो सारा खेल है सर कंसेप्ट का। अगर मैं यहाँ इनवाइट्स लिख रहा हूँ तो आपके पास रीजन होना चाहिए, ऑफन, हार्डली, सेल्डम, ठीक है सर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हमेशा वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं। आई स्पेस सम बुक ऑन ट्यूसडे लास्ट, ठीक है, लास्ट आते ही सीधा सीधा हम लोगों को समझ जाना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लास्ट हो गया है सर, बैक हो गया है, यस्टरडे हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो जहां भी हम इनकी बात करेंगे तो वहां हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म, तो भैया क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओवरऑल सभी लोग जल्दी से मेरे को कमेंट करिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, माय अंकल स्पेस ए ईयर एगो, एगो अभी हमने पढ़ा, एगो लास्ट बैक, सर जहां भी आता है हम हमेशा सेकेंड फॉर्म, तो क्या होना चाहिए सर, डाइड शुड बी द राइट आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। स्कोर देख लीजिएगा, मिस्टर आडवाणी, क्या लिखा हुआ है सर, लास्ट लिखा हुआ है। भाई जितनी मेहनत करोगे, जितना रिवीजन करोगे, कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे, सारा खेल है रिवीजन का। जिसका रिवीजन हार्ड है उसको कोई दिक्कत नहीं आती, वो बहुत आराम से क्लास ले रहा है। जो आदमी रिवीजन नहीं कर रहा है, परसों भूल रहा है, परसों पढ़ रहा है, आज भूल रहा है, तो उसको समस्याएं आती रहेंगी, बैच खत्म हो जाएगा फिर भी आती रहेंगी। क्यों, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहता, उस लेवल का रिवीजन ही नहीं करा, उस लेवल का हार्डवर्क ही नहीं करा, वो खुद से ही क्वेश्चन नहीं करा, यार हाँ मेरी गलती है, तो उसको तो देखो बैच के बाद तक समस्या आने वाली है, पेपर भी हो जाएगा फिर भी समस्याएं। क्योंकि देखो हमें सुधार की जरूरत होती है खुद में, टीचर तो एक माध्यम है चीजों को एक्सप्लेन करने का, पढ़ना हमें है। हम चाहते हैं कि टीचर मतलब पूरी जान लगा दे, ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, ऐसा पढ़ा वैसा पढ़ा, ठीक है, और हम उसको लिख लेंगे। भाई वो कितना भी कैसा भी पढ़ा दे, अगर हम खुद से जोर नहीं लगा रहे हैं, बैलगाड़ी को ले लीजिएगा, बहुत बार हम अपने खेतों पर देखते हैं कि जब, ठीक है, जो खींचने वाला होता है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, बैल हो, भैंसा हो, जब तक तो वो खुद से जोर नहीं लगाएगा, क्या हम खेत से बग्गी को बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहुत बार वो जोर नहीं लगाते, क्लियर, जानवर आगे को उसको पुल करने के लिए तो उनको डंडा मारा जाता है, भाई चल, वो फिर भी जोर नहीं लगाते, तो हम देखते हैं हमारी गाड़ी वहीं, तो चलाने वाला मैं कितना भी कोड़ा मार लूं, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, चल ठीक है, नहीं चलेगा। क्यों, जब तक मेरे भाई आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो खुद से हमें क्वेश्चन करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मैंने पढ़ा है, यट हो गया है सर, सो फार हो गया है, ठीक है, टिल नाउ हो गया है। अब आप लोग बहुत सारे लोग तो ये चीजें भूल भी गए हैं,
ऐसा लग रहा होगा आपको ये तो सर कई सौ वर्षों पहले की बात है जब आपने ये कभी पढ़ाया था, उस दिन हमें ये बहुत आसान लग रहा था। लेकिन मैं एक डैम श्योर हूँ कि लगभग एक दो बच्चा तो क्लास में ऐसा होगा जो इस रूल को भूल गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, शी के साथ क्या हो जाएगा, डिड नोट नहीं आएगा, हैज़ नोट हो जाएगा। इनके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैज़ नोट कम। आज की क्लास हम यही रखते हैं, कल मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा आप लोगों को इसी तरह के। तो कल हम एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे शायद, या फिर मैं लेकर भी आ जाऊँ 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो लेकर आ जाऊँगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, 10-5 मिनट में ही वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे की, फिर भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को लगती है सर ये रह गई है, अभी हमें एडजेक्टिव में ये भी पढ़ना था, वो भी पढ़ना था, फलाना रूल, आपको जो भी लगे दुनिया से किसी भी किताब से, किसी भी बुक से, क्लियर, जो टीचर जरूरी समझता है वो पढ़ा देता है। फिर भी बच्चे को भी बहुत बार ऐसा होता है कि अनकंफर्टेबलनेस की, सर ये तो भी पढ़ा ही नहीं, टीचर उसको सोच रहा है अननेसेसरी, बच्चा उसको सोच के बैठा है सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो सर ये वाला रूल भी पढ़ा दो, वो कल की क्लास में फाइनल आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपको लगे भाई टीचर अपने व्यू पॉइंट से पढ़ा रहा है। जैसे कि सपोज करिए हम किसी शादी में जाते हैं, हमें लगता है जो शादी, ठीक है, जो प्रबंध कर रहा है वो अपने हिसाब से बेहतर करता है, लेकिन क्या पता जो इनवाइटेड है उसको ये लग रहा है नहीं यार ये भी चीज होनी चाहिए थी, कॉफी भी होनी चाहिए थी, क्लियर, और वहां पर 100 बारात में जो लोग आए हैं वो ये कह रहे हैं नहीं कॉफी होनी चाहिए, तो भाई प्रबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ओवरऑल जितना भी वो खाना बना है, जितना भी वो प्रबंध किया गया वो सब वेस्ट हो जाता है केवल कॉफी की वजह से। तो आप बताइए सर कॉफी भी चाहिए तो आपको कॉफी भी मिलेगी। ठीक है, तो कॉफी से मेरा मतलब जो भी आपको लगता है भैया ये रूल भी रह गया, बताओ, बेहिचक बोलो सर जी ये वाला रूल भी समझाओ, समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो ओवरऑल कल मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।